एक पति का अनोखा फैसला। आज फिर संध्या अपने कॉलोनी की सहेलियों के साथ बैठकर रो रही थी और अपनी सहेलियों को बता रही थी कि उसका पति किस तरह से उसे परेशान करता है। वो कह रही थी कि उसका पति तरुण अपनी माँ के कहे अनुसार चलता है और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता है। यह सब सुनकर हर कोई संध्या से सहानुभूति रखता है। उसकी सभी सहेलियां संध्या के पति को दुष्ट, दानव आदि उपाधियों से नवाजा करती हैं। संध्या मेरठ की रहने वाली साधारण नैन नक्श वाली शादीशुदा महिला है। घर में 2 बच्चे हैं। बेटी कविता 5वीं में पढ़ती है और बेटा नमन 6वीं में पढ़ता है। घर में संध्या की सास शकुंतला देवी भी रहती है। कभी उन्हें देखा नहीं, परंतु संध्या के मुंह से सुना है कि वह बहुत ही तेज बुढ़िया है। हर समय तरुण के कान भरती रहती है। एक दिन सुबह के 10:30 बजे संध्या के घर से लड़ने की आवाज आ रही थी। आवाज बढ़ती ही जा रही थी। कुछ गलत होने की आशंका से पड़ोसियों ने संध्या के घर का डोरबेल बजाया। डोरबेल बजते ही चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर में संध्या ने दरवाजा खोला। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। संध्या को देखते ही मिस्टर शर्मा बोले, भाभी जी, सब ठीक है क्या? आपके घर से बड़ी आवाजें आ रही हैं। तब संध्या रोते हुए बोली, कुछ नहीं भाई साहब, आज चाय बनाने में देर हो गई थी तो सास और पति गुस्सा कर रहे हैं, कहकर रोने लगी। उसे रोता देख मिसेज शर्मा और मिसेज वर्मा ने कहा, बस संध्या, बहुत हो गया। आज हम तेरी सास और पति से बात करके जाएंगे। क्यों वो रोज रोज तुझ पर इतना जुल्म ढाते हैं, कहकर मिसेज शर्मा ने जैसे ही दरवाजे से अंदर जाने के लिए बढ़ी, संध्या ने उन्हें रोक दिया। रहने दीजिए मिसेज शर्मा, बेमतलब मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। तब मिसेज वर्मा बोली, आज हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान मत हो, हम आज फैसला करके जाएंगे, कहकर उन्होंने दरवाजे को झटके से खोल दिया। संध्या उन्हें रोक नहीं पाई। मिसेज शर्मा और मिसेज वर्मा के साथ कॉलोनी के 8-10 और लोग अंदर आ गए। घर का माहौल देखकर सब दंग रह गए। संध्या की सास किचन में चाय और नाश्ता बना रही थी। बेटी कविता झाड़ू पोछा कर रही थी और पति तरुण कपड़े धुलाई कर रहा था। कॉलोनी की सभी लोगों को अपने घर देखकर सास, पति और बच्चे हॉल में आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तभी मिसेस वर्मा बोली, तरुण जी, आज हम सभी आपसे बात करने आए हैं कि संध्या जी को क्यों इतना परेशान करते हैं, पर यहाँ का माहौल देखकर कुछ और ही नजर आ रहा है। तभी सभी तरुण और संध्या को देख रहे थे। संध्या शर्म से गड़ी जा रही थी क्योंकि उसके झूठ की पोल खुल गई थी। तरुण ने सबको बैठने के लिए कहा, सब बैठ गए। तब तरुण ने कहना शुरू किया। उसने बताया, आज से 6 महीना पहले पिता के देहांत के बाद मैं अपनी माँ को अपने साथ यहाँ ले आया। कुछ समय तो ठीक रहा, लेकिन कुछ समय के बाद माँ का हमारे साथ रहना संध्या को अखरने लगा। अब वो आए दिन बीमार होने का नाटक करती और माँ से घर के काम कराती है। एक दिन मैंने देखा, संध्या अपनी बहन से फोन पर बात कर रही है और माँ कपड़े धो रही है। जब मैंने माँ से पूछा तो उसने कहा, बेटा, अपना घर है और बहू तो रोज काम करती है। आज वो बीमार है, इसलिए मैंने काम कर दिया। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं संध्या को डांटने लगा कि वो झूठ बोलकर माँ को बेवकूफ बना रही है, लेकिन डरने और शर्माने की जगह संध्या चिल्लाने लगी कि माँ,
पति पत्नी में लड़ाई करवाती है। इसके बाद यह रोज का ठर्रा बन गया। अब संध्या घर के सारे काम माँ से करवाती। माँ बीमार रहने लगी थी। मैं संध्या को समझाता तो वह मुझसे लड़ने लगती। घर में शांति बनाए रखने के लिए मैंने और मेरे बच्चों ने माँ की मदद करनी शुरू कर दी। बच्चे भी अपनी दादी से बेहद प्यार करते हैं। अब संध्या माँ को परेशान करने और घर से भगाने के नए नए मंसूबे बनाने लगी। उसने आप सबसे और मेरी सारी रिश्तेदारी में मुझे और माँ को बदनाम कर रखा है। आज भी सवेरे से इसने कोहराम मचा रखा है। मैं और माँ चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे और बढ़ते हुए बच्चों पर इसका गलत असर ना हो, इसीलिए चुप रहते हैं। लेकिन संध्या ने इसे मेरी कमजोरी समझ लिया है। अब वह माँ को मेरे सामने भी बुरा भला कहने से बाज नहीं आती है। इसलिए कई बार मुझे इसे चुप कराने के लिए डांटना, फटकारना और हाथ उठाना भी पड़ा, जो कि गलत है। इसके लिए मैं आप सभी से और संध्या से तहे दिल से माफी मांगता हूँ। यह सुनकर संध्या खुश हो गई और उसने भी अपने बर्ताव के लिए तरुण से माफी मांग ली। तरुण ने कहा, संध्या, मैंने सामने वाला घर खरीद लिया है। आज से माँ उस घर में रहेगी। माँ बूढ़ी हो गई है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए किसी को रुकना पड़ेगा। तो मैं माँ के साथ उस घर में रहूंगा। तुम बच्चों के साथ इस घर में रहना। तुम्हारा खर्चा पानी मैं समय समय पर देता रहूंगा। बेटी कविता और बेटा नमन दोनों ने कहा, पापा, हम भी दादी के साथ रहेंगे। संध्या बोली, ऐसे थोड़े ही होता है। तरुण, तुमने मुझसे शादी की है, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हो। तब तरुण बोला, जिस माँ ने पैदा किया, आज 37 साल बाद तक अपने आंचल की छांव में रखा, जब तुम उसे अकेला छोड़ने के लिए कह सकती हो, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो कुछ सालों का है। और ये मेरी माँ के संस्कार हैं जो मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा हूं, इसलिए बेवजह कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहकर तरुण अपना सामान बांधने लगा। बच्चे भी उठकर सामान बांधने लगे। माँ ने तरुण को समझाने की कोशिश की, लेकिन तरुण नहीं माना। उसने कहा, माँ, मैं इधर कुछ महीनों से तिल तिल कर मर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अपने ही घर में एक सम्मान की जिंदगी नहीं दे पाया। कितनी बार मेरे मन में ख्याल आया कि अपने आप को खत्म कर लूं। फिर सोचा, मेरे मरने के बाद आपका और इन बच्चों का क्या होगा। अंत में यही समझ में आया कि आपको आपका घर दे दूं, जहां आप सम्मान से रह सकें। और आपके साथ और आपकी सेवा से मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा। अगर आप नहीं रखना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, पर मैं संध्या के साथ नहीं रहूंगा। मैं कहीं और रह लूंगा। माँ कुछ नहीं बोली और रोने लगी। बोली, ना मेरे बच्चे, तू कहीं और नहीं, अपनी माँ के साथ रहेगा। माँ ने, बच्चों ने और तरुण ने सामान बांधा और अपने नए घर चले गए। इधर संध्या ठगी सी देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह यही चाहती थी। क्या इसी अकेले रहने के लिए उसने पिछले कुछ महीनों से अपने और अपने पति के घर की शांति भंग कर रखी थी। और पड़ोसी इस तरह का फैसला सुनकर दंग थे। कौन सही है और कौन गलत, वह फैसला नहीं कर पा रहे थे। पर तरुण खुश था, अपनी माँ को वापस सम्मान की जिंदगी देकर। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।